तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बिहार उदय क्लासेस पे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोगों ने 2024 में होने वाले बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम के लिए क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स चालू कर दिया है। क्रैश कोर्स के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो या फिर क्रैश कोर्स का आपने कुछ क्लास मिस कर दिया है तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको क्रैश कोर्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको क्रैश कोर्स की पूरी जानकारी और डे 1 से हमने क्रैश कोर्स को जो ही पढ़ाया है सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि आज हमारा क्रैश कोर्स का डे 7 होने वाला है। मतलब इससे पहले मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर 6 क्लास दे दी है, ये हमारा 7वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। तो चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जा करके आप लोग देख सकते हो। और देखिए ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसके लगभग 6 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन के 6 पार्ट है और क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y = px हो तो ग्राफ नीचे की आकृति 2 पॉइंट देने में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px को शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको ये बताना है ग्राफ देख करके कि किसकी कितनी शून्य है, और ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया है। देखिए ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो देखिए ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है, एक ऐसी रेखा है और एक इस प्रकार की क्षैतिज रेखा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष, और जो यहाँ से और इसको जो है ये नीचे वाली, इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। और जहाँ पे ये x अक्ष और y अक्ष आपस में काटती है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए अब आप लोग जो ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है ये कैसे बनाओगे, तो इसमें एक लाइन दी गई है, ठीक है। पहला मैं अगर बात करूं तो एग्जांपल का जो पहला है उसमें आपको कुछ इस तरीके का लाइन दिया गया है, ठीक है। और पूछा गया है कि बताइए कि इसका शून्य क्या है। तो देखिए शून्य का आप लोग किस तरीके से बताओगे, तो आपको ये देखना है कि ये जो पूरा ग्राफ है यानी कि y अक्ष और x अक्ष, इसमें ये जो लाइन दिया गया है ये x अक्ष को कितनी बार काटता है यानी कि प्रतिच्छेद करता है। तो देखो ये हमारा y अक्ष है सीधा वाला, तो इसको तो ये एक बार काट देता है यहाँ पे, लेकिन ये जो हमारा x अक्ष है इसको ये जो लाइन दिया है ये कहीं पर भी नहीं काटता है। तो हम लोग कहेंगे कि इसकी जो शून्यकों की संख्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो इसकी शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि एक बार भी इसने x अक्ष को नहीं काटा है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब चलिए पहला का आंसर तो हो गया 0। अब देखते हैं दूसरा में कैसे दिया है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। और देखिए दूसरा जो आपका बनाया गया है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का ऐसे आ रहा है, उसके बाद इसने y अक्ष को एक बार ऐसे कुछ इस तरीके से काटा है और काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके का है और पूछा है कि इसमें कितना शून्यक है। तो देखो y अक्ष को तो इसने एक बार काटा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसने x अक्ष को एक बार काटा है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी ये आप लोग याद रखिएगा 1 होगा। शून्यकों की संख्या 1 होने का मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई एक शून्यक जरूर होगा। वो शून्यक कोई भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी शून्यकों की संख्या 1 जरूर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं इसको मिटाऊं अगर यहीं पे और एक और ग्राफ बना करके आपको बताऊं, तो तीसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तीसरा एग्जांपल आपका दिया है जिसमें यहाँ से शुरू होता है ग्राफ, ये कुछ इस तरीके का जाता है और ये यहाँ से ऐसे काटता है और ये नीचे आता है, और नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ से काटता है, थोड़ा सा यहाँ से काटेगा और ऐसे चला जाएगा। और इसमें पूछा गया है कि आपका कितना बार इसका क्या होगा, इसका शून्यक होगा। तो देखो x अक्ष को सबसे पहले एक बार यहाँ पे काटा है, ये दूसरा बार यहाँ पे काटा है और तीसरा बार वापस जाते हुए काटा है, मतलब 3 बार x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर एक और मैं इधर बना करके आपको दिखाऊं तो एक और चौथा नंबर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले ये रहा अपना x अक्ष, ये रहा y अक्ष, और ये कुछ इस तरीके का है। देखो यहाँ से ऐसे है
और ऐसे करके जा रहा है और पूछा है कि इसमें मतलब क्या होगा। तो देखो ये वाला लाइन कितना और काटा है x को, तो ये एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, मतलब 2, तो इसके शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार 2 और एग्जाम्पल है, आप लोग उसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का एक्सरसाइज हमारा यही पे समाप्त होता है। मैं ये वीडियो बनाना ही चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैंने वादा किया है कि हर एक एक्सरसाइज कराऊंगा, तो इसको भी करा ही देते हैं। तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज। होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल का वीडियो खास होगा क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो चलिए इसको लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर ये उतना खास वीडियो था नहीं।